जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के कुछ प्रमुख घटनाएं, युद्ध और राजस्थान से कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके राजस्थान से जुड़ी बड़ी भर्ती परीक्षा रीट फॉरेस्ट गार्ड सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तथा हाल ही में पिछले गत वर्षों में कंपटीशन एग्जाम में राजस्थान जीके में पूछे गए घटनाएं, युद्ध और राजवंशों के क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। और आगामी आने वाले कंपटीशन लेवल की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। हमारे साथ कंटिन्यूटी तथा लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और बता दें लास्ट में आपसे हम एक दो क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं और अपने एग्ज़ाम के लेवल का भी पता चल जाएगा दोस्तों, और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिएगा आज के राजस्थान के प्रमुख घटनाएं, युद्ध और राजवंश से संबंधित कुछ मोस्ट एमसीक्यू करने वाले हैं दोस्तों। तो आज का पहला एमसीक्यू देखिए। फर्स्ट, कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसमें आपको बता दें महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच मालवा का युद्ध हुआ था। वह कुतुबुद्दीन शाह के साथ गुजरात की संयुक्त के मध्य भीलवाड़ा के बदनौर नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसकी युद्ध में विजय प्राप्त होने के उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में कौन सा माता का मंदिर निर्माण करवाया था? कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। युद्ध कब हुआ था? 1457 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह ने ईसरलाट सरगासूली का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। राजमहल का युद्ध है कि विजय के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह ईसरलाट सरगासूली का निर्माण करवाया गया था। और आपको बता दें राजमहल का युद्ध 1 मार्च 1747 ईस्वी में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? सवाई ईश्वरी सिंह एवं माधो सिंह प्रथम की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें ईश्वरी सिंह की तरफ युद्ध है वो निर्णायक रहा, अर्थात ईश्वर सिंह की विजय प्राप्त हुई थी। इसमें राजमहल का युद्ध के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह ने ईसरलाट सरगासूली का निर्माण करवाया था। कब हुआ था? 1 मार्च 1747 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने किसको पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित किया था। आपको बता दें 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच लड़ा गया युद्ध, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। तो इसका ऑप्शन राइट होगा सी इज करेक्ट, महमूद खिलजी को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के युद्ध में परमाल देव चंदेल को पराजित किया गया था। आपको बता दें महोबा व तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में महोबा मध्य प्रदेश नामक स्थान पर पृथ्वीराज तृतीय के एवं परमाल देव चंदेल के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय और परमाल देव दो सेनापति आला और उदय वीर गति को प्राप्त हुआ था। युद्ध कब हुआ था? 1182 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बयाना के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बयाना स्थान हरियाणा में स्थित है। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके ए व दो बी दोनों ऑप्शन है वो असत्य हैं, क्योंकि बयाना का युद्ध फरवरी 1527 में भरतपुर नामक स्थान पर राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय होती है। तो दिए गए दोनों उक्त कथन है असत्य हैं, तो ए व बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल खमनोर का युद्ध कहा है। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध बताया था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था?
महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौर्य काल में राजस्थान, सिंध, गुजरात एवं कोंकण मिलकर कहलाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मौर्य काल में राजस्थान, सिंध, गुजरात एवं कोंकण मिलकर अपर जनपद कहलाते थे। कौन से जनपद कहलाते थे? अपर जनपद कहलाते थे, राजस्थान, सिंध, गुजरात और कोंकण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्न में से किस शासक को सैनिक भग्नावशेष कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्न में से राणा सांगा शासक को सैनिक भग्नावशेष कहा है, क्योंकि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। इस कारण कर्नल जेम्स टॉड ने सांगा को सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा दी गई थी। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ए इज करेक्ट, राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहाँ मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है, राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के हैं वो भरतपुर में मिले हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खातौली का युद्ध निम्नलिखित में से किस किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। खातौली का युद्ध है वो राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खातौली का युद्ध 1509 से 1528 ईस्वी व दिल्ली इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। कब तक चला था खातौली का युद्ध? मैन खातौली का युद्ध 1517 में तत्कालीन बूंदी के खातौली नामक स्थान पर राणा सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खातौली स्थान वर्तमान में कोठा जिले में स्थित है। कहाँ पे हैं? कोठा जिले में स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी स्क्वायर, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इतिहासकारों द्वारा परगे ऐतिहासिक काल के विभाजन का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है, इतिहासकारों एवं परगे ऐतिहासिक काल के विभाजन का आधार पाषाण एवं धातुएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पिसुल्द का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पिसुल्द का युद्ध है वो जयसिंह व मराठा के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? मई 1715 ईस्वी को लड़ा गया था। किन किन के मध्य? जयसिंह व मराठा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में जयसिंह विजय एवं मराठा पराजित हुए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मौर्य काल में मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मौर्य काल में मध्य प्रदेश की राजधानी विराटनगर थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस जिले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चित्तौड़ किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, डी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के विभिन्न भागों में गुप्त वंश के राजाओं का आधिपत्य कौन से सन में रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राजस्थान के विभिन्न भागों में गुप्त वंश के राजाओं का आधिपत्य है वो 275 ईसा पूर्व से 499 ईसा पूर्व तक रहा है। कब तक रहा है? 275 ईसा पूर्व से 499 ईसा पूर्व तक कौन से वंश का? गुप्त वंश का रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने करने से पहले आपको बता दें, अगर इन क्वेश्चनों को दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से जाकर आप इन मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोकल का रिश्ते में क्या लगता था? क्या है? राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोकल का रिश्ते में क्या लगता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोकल का मामा लगता था। क्या लगता था रिश्ते में? मामा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस हूण राजा ने 503 ईसा में गुप्त राजाओं से राजस्थान छीन कर अपना आधिपत्य जमाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तोरमान हूण राजा ने 530 ईस्वी में
गुप्त राजाओं से राजस्थान छीन कर अपना आधिपत्य जमाया था? कौन से? तोरमान ने। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक है वो वासुदेव प्रथम थे। इसी के साथ सांबर के चौहान वंश की राजधानी अहिछत्रपुर नागौर में थी। तो सबसे प्रथम चौहान वंश कौन थे? सांबर के वासुदेव प्रथम थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है, महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी है वो चावंड में थी। 1585 ईस्वी में राणा प्रताप में लूणा चावंडे के मध्य चावंड का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। प्रताप ने चावंड को मेवाड़ की अस्थायी राजधानी बनाया था। तो किसके बीच युद्ध हुआ था? चावंड का युद्ध महाराणा प्रताप एवं लूणा चावंडे के बीच कब कब हुआ था? 1585 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह प्रतिहार शासक जिसने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार किया उसे पितृहंता भी कहा गया था, कौन सा शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वह था मिहिर भोज प्रतिहार शासक। मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। यह प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। कौन माना जाता है? प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मिहिर भोज माना जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ए इज करेक्ट, मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ में एक लिंग जी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है, मेवाड़ में एक लिंग जी का मंदिर है वो बप्पा रावल द्वारा बनवाया गया था। मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था और ये इनके अधीनस्थ शासन करते थे। कौन करते थे? बप्पा रावल किसके अंदर? एक लिंगी मंदिर के अधीनस्थ कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मानसिंह राजपूत ने मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। कसावा शासक मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्हें कौन सी उपाधि दी थी? फरजंद की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अकबर ने भारमल की पुत्री को किस नाम से हरम में रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अकबर ने भारमल की पुत्री को मरियम उज़मानी से हरम में रखा था। भारमल की पुत्री हरकाबाई से अकबर ने विवाह किया जो जोधाबाई के नाम से भी जानी जाती हैं। तो किस नाम से हरम किया था? मरियम उज़्ज़ामानी या उज़्मानी से हरम किया था या हरम में रखा था। किसको रखा था? मरियम उज़्ज़मानी को। किसकी पुत्री? भारमल की पुत्री हरकाबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा रणथंभौर का शाखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में, कब? 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तब हमीर देव वीर गति को प्राप्त हुए और रानियों ने जल शाखा किया था। तो सर्वप्रथम इतिहास के शाखा का कौन सा दुर्ग माना जाता है? रणथंभौर का दुर्ग माना जाता है या रणथंभौर का शाखा माना जाता है इतिहास के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा मोक्कल किसका पुत्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है, महाराणा मोक्कल है वो हंसा देवी का पुत्र था। राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र मोक्कल का शासन 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक रहा था। कहाँ तक रहा? 1421 से 1433 तक रहा था। किन किन का पुत्र? मोक्कल और राणा लाखा के शासन रहा था और ये किसके पुत्र थे? हंसा देवी के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अकबर द्वारा राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधि किस कसावा शासक को प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अकबर द्वारा राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधि है वो बिहारी मल कसावा शासक को प्रदान की गई थी। बिहारी मल का वास्तविक नाम था राजा फारमल। क्या था? राजा
भारमल। इन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई का ब्याह अकबर से करवाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर है वो महेंद्र पाल प्रथम के दरबार से संबंधित था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अजय राज चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। अजय राज ने 1113 ईस्वी में अपने नाम पर अजमेरू नगर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक हमीर देव शासक था। जयद्रथ सिंह के पुत्र हमीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। कौन से शासक को? हमीर देव को। और हमीर देव के पिता का क्या नाम था? जयद्रथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चित्तौड़गढ़ 1568 तक मेवाड़ की राजधानी रहा। इसके बाद उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बनाया गया था। किसने बनाया था? जयद्रथ सिंह ने बनाया था। तो जयद्रथ सिंह चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसके पुत्र राणा चूड़ा ने आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिक्रिया की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। महाराणा लाखा ने पुत्र राणा चूड़ा ने आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि आपको बता दें रणभंग की बहन हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा से वृद्धावस्था में हुआ था। इसलिए महाराणा लाखा के बड़े पुत्र चूड़ा ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह आजीवन कुंवारा रहेगा और उनके पुत्र मोक्कल को राजा भी बनाएगा। तो कौन से राजा ने कुंवारा रहने की शर्त दी थी? महाराणा लाखा ने, चूड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मारवाड़ का द्वितीय प्रतहंता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मारवाड़ का द्वितीय प्रतहंता भक्त सिंह को कहा जाता है। भक्त सिंह ने 1724 में अजीत सिंह की हत्या कर नागौर चला गया। फिर राठौड़ में प्रतहंता में फर्स्ट मालदेव राव गंगा की हत्या कर भक्त सिंह अजीत सिंह की हत्या कर द्वितीय प्रतहंता की उपाधि ग्रहण की, या इन्हें द्वितीय प्रतहंता कहा गया है। कहाँ किनका? मारवाड़ का द्वितीय प्रतहंता भक्त सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा कुंभा के गुरु का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है। महाराणा कुंभा के गुरु का नाम सारंग व्यास था। राजस्थान में स्थापत्य कला का जन्म महाराणा कुंभा ने किया। इन्होंने मेवाड़ में सबसे अधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था। किसने? महाराणा कुंभा ने। और इनके गुरु का क्या नाम था? सारंग व्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे बाद में किसे भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए टोटल 4 व्यक्तियों को भेजा था, जिसमें सबसे बाद में टोडरमल को भेजा था। जिसकी ट्रिक आपको बता दें, जमाल भाटो याद रखना है। जा का मतलब जलाल खा, माँ का मतलब मान सिंह, भा का मतलब भगवान दास तथा भाटो टो का मतलब टोडरमल। तो टोटल 4 व्यक्तियों को भेजा था, जलाल खा, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। तो सबसे लास्ट में किसको भेजा था? टोडरमल को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका आप हमें कमेंट करके आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए, बी, सी या डी। देखिएगा क्वेश्चन, सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका कमेंट तो आपको हमें बताना ही बताना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड? तो इसका कमेंट में हमें आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। और ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ पाने के लिए हमारे साथ बने रहेगा। वंदे मातरम।